मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती है और वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वो उन्हें बाहर निकाल चुकता है तो वो उनके आगे आगे चलता है क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी क्योंकि वे परायों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वो हमसे कहता है। तो यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है क्योंकि वो एक मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है वैसे मैं उसे जानता हूं और मैं उनके लिए प्राण देने को तैयार हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी तो लाना है। वो मेरी आवाज सुनेंगी, तब एक ही झुंड का एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है और ये आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर से फूट पड़ गई। कुछ भी बोले जा रहा है। उसमें दुष्ट आत्मा है। वो पागल है। तुम उसकी क्यों सुनते हो? ये बातें ऐसी व्यक्ति की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? जाड़े की ऋतु थी और यरूशलेम में मंदिर स्थापन पर्व मनाया जा रहा था। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था जब लोगों ने उसे आ घेरा। तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? हमें साफ साफ कह दे, क्या तू मसीह है? मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के अधिकार से करता हूं वो मेरे गवाह है, पर तुम विश्वास नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे भेड़ नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नहीं मरेंगी। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। तब यहूदियों ने उस पर पथराव करने के लिए पत्थर उठाए। मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? तेरे भले कामों के लिए तुझ पर पथराव नहीं करना चाहते, परंतु तूने निंदा की है। तू तो एक मनुष्य है और अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो। पवित्र शास्त्र की बात कभी असत्य नहीं हो सकती। जब परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा, जिन लोगों के पास उसका वचन पहुंचा, जो मेरी बात है, पिता ने पवित्र ठहरा कर मुझे जगत में भेजा है।
फिर तुम कैसे मुझे कहोगे तू निंदा करता है, जब मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु इन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में। इसे मत बख्शो। पथराव करो। हमारे परमेश्वर की निंदा की है इससे। इसे सजा मिलनी चाहिए। तब उन्होंने फिर से यीशु को पकड़ना चाहा, पर वो उनके हाथ से निकल गया। फिर यीशु यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते, यूहन्ना ने कोई चिन्ह नहीं दिखाया, पर इसके विषय में सब कुछ सच सच कहा, और बहुतों ने उस पर विश्वास किया।